दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे दो इस्लामिक कंट्री जिसमें एक देश ने धर्म को चुना और एक देश ने धर्मनिरपेक्षता चुना और दोनों की आज वर्तमान स्थिति क्या है मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन मैं इसके बारे में आपको क्यों बता रहा हूं दोस्तों, आज हमारे भारत में श्री राम नाम की शोभा यात्रा के दौरान विभिन्न राज्यों में बहुत से दंगे फसाद हुए जिनमें हिंदू मुसलमान आपस में लड़ते दिखे। कई जगहों पे धारा 144 तक लग गए दोस्तों, यहाँ तक कि वहाँ बमबारी हुई जैसे कि टेररिज्म अटैक हुआ हो, जैसे मतलब कि आतंकवादियों ने वहां पर बम फेंका हो। दोस्तों ये कितना सही है कितना गलत है इसका फैसला आप ही करेंगे। और दोस्तों इसके ऊपर जांच चल रहा है, कई जगहों पे धारा 144 लग चुकी है। दोस्तों इसके बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि दोस्तों क्या ये करके भारत आगे बढ़ेगा, मतलब हिंदू मुसलमान आपस में लड़ के भारत को आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों दोनों ही पक्ष एक दूसरे के ऊपर दोषी ठहरा रहा है कि उसने गलती की उसने गलती की, लेकिन जो सच क्या है ये तो जांच का विषय और प्रशासन इसके जांच में लगी हुई है। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं कि वो दो इस्लामिक कंट्री जिन्होंने धर्म का रास्ता चुना और एक ने धर्मनिरपेक्षता का चुना और दोनों की वर्तमान स्थिति क्या है मैं आपको बताता हूं। दोस्तों एक देश है अफगानिस्तान, जिसमें तालिबान जब से आया है उसने अफगानिस्तान पे धर्म के नियमों को लागू किया। दोस्तों वहाँ धर्म के जो ग्रंथ है उसके हिसाब से वो देश चलता है। वहाँ दोस्तों पार्लियामेंट एक बड़े से बरामदे की तरह है, जैसे हमारा रूम होता है वैसे वहाँ कोई भी लिखित प्रकार का कोई भी संविधान नियम कानून कुछ नहीं है। वहाँ सिर्फ धर्मों ग्रंथों के हिसाब से ही फैसले होते हैं। दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि वहाँ झूठ सच का फैसला सिर्फ धर्म ग्रंथ पे हाथ रख के हो जाता है। वहाँ का मैं किस्सा आपको बताता हूँ कि एक औरत को एक पति ने खूब मारा, मतलब अपनी पत्नी को एक मर्द ने खूब मारा और उसके हाथ पैर तक तोड़ दिए। जब वो औरत जाके केस करती है थाने में तो पति भाग कर तालिबान ज्वाइन कर लेता है और तालिबान में जाके वो अपने पत्नी के ऊपर उल्टा केस कर देता है। और वहां तालिबान में फैसला इस तरह हुआ कि उस पति को उस धर्म ग्रंथ पे हाथ रखवाया गया और उसे कहा गया कि तुम कसम खाओ कि तुम झूठ बोल रहे हो सच, और उसने एक कसम खाया कि नहीं मैं सच बोल रहा हूँ। दोस्तों बस इसी आधार पे फैसला हो गया और उस औरत को दोषी करार दिया गया। अब दोस्तों सोचिए उस देश का क्या होगा। और दोस्तों एक तरफ वो देश है सऊदी अरबिया, दोस्तों इस देश ने धर्मनिरपेक्षता चुना। दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूं कि धर्मनिरपेक्षता चुनने के बाद सऊदी अरेबिया के जो भी पड़ोसी मुल्क हैं जो इस्लामिक कंट्री है वो उससे नाराज है, क्योंकि दोस्तों वहां के प्रिंस ने कुछ ऐसे कारनामे कर दिए जो इस्लामिक कंट्रियों को सीखना चाहिए। दोस्तों वहां के प्रिंस ने, दोस्तों सऊदी के प्रिंस ने सबसे पहले वहां जितने भी धर्म के रास्ते पे चलने वाले लोग हैं और जो इसको बढ़ावा देने वाले हैं कि आप धर्म से जुड़िए, आप इस्लाम को मानिए, इस्लाम से ही देश आगे बढ़ेगा, जितने भी अनुयायी हैं जिनको हम जैसे अपने यहाँ साधु संत कहते हैं, उसी तरह वहाँ के जितने भी अनुयायी हैं उनके ऊपर पाबंदियां लगा दी गई। और दोस्तों यहाँ तक कि वहाँ जितने भी रास्ते पे जो रोड थे, वहाँ जितने भी रास्ते पे जो भी मस्जिदें आ रही थी जिनकी वजह से किसी भी प्रकार का रुकावट पैदा हो रहा था वो सारी मस्जिदें तोड़ दी गई। दोस्तों अगर ये भारत में हुआ होता तो आप सोचिए क्या होता यहाँ। दोस्तों वहां की औरतों को ड्राइविंग पे छूट दे दी गई है। दोस्तों वहां की औरतें अब कुछ भी कर सकती है, आपको आजादी है, जरूरी नहीं है कि आप बुर्का पहन के ही बाहर निकलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। दोस्तों वहां के प्रिंस खुद अब अपने प्रोफेशनल ड्रेस में अपने ऑफिस में जाते हैं। ऐसा नहीं कि जो वहां आप लोग देखे होंगे कि वहां के दुबई के शेख लोग जो ड्रेस पहनते हैं व्हाइट वाला, ऐसा नहीं है। उन्होंने इस पे कोई मतलब ऐसा नहीं कंपल्सरी लगाया कि आप उसको ही पहन के आओगे। उन्होंने खुद नॉर्मल कोट वगैरह पहन के अपने ऑफिस में जाने लगे। दोस्तों वहां के जो प्रिंस उन्हें पता है कि धर्मनिरपेक्षता ही सिर्फ देश को आगे बढ़ा सकता है। धर्म के रास्ते पर चलने वाले जितने भी देश हैं उनकी वर्तमान हालत क्या है आप उन्हें देख सकते हैं। दोस्तों पाकिस्तान, बांग्लादेश और बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनकी हालत शायद आप परिचित नहीं है, लेकिन अगर आपको उनके बारे में जानना होगा तो बहुत से ऐसे यूट्यूबर है जो वहां घूम के वीडियो बनाते हैं, आप वो देखिए, आपको अंदाजा लग जाएगा कि हम कहाँ हैं वो कहाँ हैं। और हम भी उसी रास्ते पे जा रहे हैं। दोस्तों अगर हम धर्म के रास्ते में एक दूसरे से लड़ेंगे, धर्म के लिए लड़ेंगे, अपना धर्म को स्थापित करने के लिए लड़ेंगे, दोस्तों ये विकासवाद का युग है। हम शिक्षा के तौर पे इस देश को आगे बढ़ा सकते हैं, ना कि वो धर्म ग्रंथों को पढ़ के। दोस्तों मेरी बातें आपको कितनी सही लगी इसके बारे में कमेंट में बताइएगा, और मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों, क्योंकि ये शायद दर्शाता है कि मैंने वीडियो अच्छा बनाया है। और हमारे चैनल साफ दर्पण को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।